बावड़ी किला, राजस्थान के रहस्य की एक डरावनी कहानी। राजस्थान की तपती धरती पर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान, सुनसान रास्ते और पुराने किले अपने भीतर न जाने कितने राज छिपाए बैठे हैं। कहा जाता है कि राजस्थान के कुछ पुराने किलों और बावड़ियों में रात के समय ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कोई जवाब आज तक नहीं मिला। राजस्थान के एक छोटे से गांव रतनगढ़ के बाहर एक पुरानी बावड़ी थी। उसके पास ही पत्थरों से बना एक वीरान किला था जिसे गांव वाले बावड़ी किला कहते थे। दिन में भी उस जगह पर बहुत कम लोग जाते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था। एक दिन शहर से आरव नाम का एक युवा लड़का अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ रतनगढ़ पहुंचा। उसे पुरानी ऐतिहासिक जगहों की वीडियो बनाने का शौक था। गांव की चाय की दुकान पर उसने किले के बारे में पूछा। दुकानदार ने चाय का ग्लास रखते हुए कहा, किले की कहानी रिकॉर्ड करने आए हो तो दिन में कर लेना। आरव हंस पड़ा। क्यों, रात में किला जाग जाता है क्या? दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया। पास बैठे बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, किला नहीं जागता बेटा, वहां जो सोया है वो जाग जाता है। आरव की हंसी अचानक रुक गई। उसने पूछा, क्या मतलब? बूढ़े ने सामने सड़क की ओर देखते हुए कहा, करीब 100 साल पहले उस किले के नीचे एक बड़ी बावड़ी थी। राजा के समय में बनी थी। कहते हैं बावड़ी के सबसे नीचे एक बंद तहखाना था। उस तहखाने का रास्ता आज भी मौजूद है। और उसमें क्या है? बूढ़े ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, ये कोई नहीं जानता। आरव ने उसी दिन किले में जाने का फैसला कर लिया। शाम के करीब 5 बजे वो कैमरा लेकर किले की ओर निकल पड़ा। किला गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता सुनसान होता गया। किले की ऊंची टूटी हुई दीवारें दिखाई देने लगीं। मुख्य दरवाजा आधा टूट चुका था। दरवाजे के ऊपर पत्थर पर कुछ पुराने अक्षर खुदे थे। आरव ने कैमरा जूम किया। अक्षर साफ नहीं थे, लेकिन नीचे एक निशान बना था, एक आंख और उसके नीचे पानी की लहरें। आरव ने कैमरे में कहा, दोस्तों, ये निशान काफी रहस्यमय है। लगता है इसका संबंध बावड़ी से हो सकता है। वो अंदर चला गया। किले के भीतर कई टूटे हुए कमरे थे। कुछ कमरों की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। एक चित्र में राजा अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। दूसरे चित्र में एक विशाल बावड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन तीसरे चित्र को देखकर आरव रुक गया। उसमें एक आदमी बावड़ी की सीढ़ियों के नीचे खड़ा था और उसके सामने एक काला दरवाजा बना था। दरवाजे के ऊपर वही आंख वाला निशान था। आरव ने कैमरा बंद किया। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और चित्र को ध्यान से देखने लगा। तभी पीछे से ठक ठक ठक, जैसे किसी ने पत्थर पर 3 बार दस्तक दी। आरव तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। उसने कुछ सेकंड इंतजार किया, फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज किले के नीचे से आती हुई लगी। आरव ने खुद को समझाया कि शायद कोई पत्थर गिरा होगा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े एक पुराने रास्ते पर गई। वो रास्ता सीधे बावड़ी की ओर जा रहा था। सूरज अब लगभग डूब चुका था। बात याद आई, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना। फिर भी उसका पत्रकार वाला उत्साह डर पर भारी पड़ गया। वो बावड़ी की तरफ चल पड़ा। बावड़ी बहुत विशाल थी। चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियां नीचे उतर रही थी, लेकिन नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ दूर जाकर गायब हो जाती थी। आरव ने रिकॉर्डिंग शुरू की। समय शाम के 6:45 हैं। मैं अभी बावड़ी की पहली सीढ़ी पर हूं। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। 10 सीढ़ियां, 20, 30।
फिर अचानक उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। आरव। वो रुक गया। आवाज बहुत धीमी थी। उसने पीछे देखा। ऊपर सीढ़ियों पर कोई नहीं था। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। वो आगे बढ़ा। कुछ कदम बाद फिर आवाज आई, आरव, वापस जाओ। इस बार आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी। आरव के हाथ कांप गए, लेकिन उसने कैमरा बंद नहीं किया। वो नीचे उतरता रहा। बावड़ी के बीच में पहुंचकर उसे दीवार पर वही आंख वाला निशान दिखाई दिया। उस निशान के नीचे पत्थर की एक छोटी सी पटिया थी। पटिया पर लिखा था, जिसने नीचे का दरवाजा खोला उसे ऊपर का रास्ता नहीं मिलेगा। आरव ने कैमरे में कहा, चेतावनी शायद किसी पुराने समय की है, लेकिन नीचे आखिर है क्या? उसने पत्थर को हाथ लगाया। पत्थर हल्का सा हिला, फिर अचानक घर्रर्रर्रर्रर्र दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक संकरी सीढ़ी थी। आरव कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। फिर उसने टॉर्च जलाई और अंदर उतर गया। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। हर कदम के साथ नीचे से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। कुछ देर बाद वो एक बड़े तहखाने में पहुंचा। वहां पत्थर के खंभे थे, दीवारों पर पुराने दीपक लगे थे और बीच में एक बड़ा पत्थर का संदूक रखा था। संदूक पर वही आंख का निशान बना था। आरव ने उसे छुआ। तभी पूरे तहखाने में एक आवाज गूंजी, किसने दरवाजा खोला? आरव पीछे हट गया। उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई। कोई नहीं था। फिर आवाज आई, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ क्षण तक खामोशी रही। फिर तहखाने की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। परछाई किसी आदमी की थी, लेकिन वहां कोई आदमी खड़ा नहीं था। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरव पीछे हटता गया। तभी उसके पैर से कुछ टकराया। वो एक पुरानी लोहे की चाबी थी। उसने चाबी उठाई। सामने पत्थर का संदूक दिखाई दे रहा था। उसे समझ आया कि चाबी शायद उसी संदूक की थी। लेकिन जैसे ही उसने चाबी ताले में लगाने की कोशिश की, ऊपर से भारी आवाज आई, धड़ाम। बावड़ी का रास्ता बंद हो चुका था। आरव ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर का दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। अब उसके पास केवल वही संदूक था। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। संदूक के अंदर सोना या खजाना नहीं था। उसमें पुराने कागज, एक राजसी मुहर और एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं इस किले का अंतिम रक्षक हूं। अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि बावड़ी का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। आरव तेजी से पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था कि बहुत पहले राजा ने बावड़ी के नीचे एक गुप्त तहखाना बनवाया था, लेकिन तहखाने का उद्देश्य खजाना छिपाना नहीं था। वहां राजघराने के महत्वपूर्ण दस्तावेज और युद्ध के समय इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती थीं। एक रात किले पर हमला हुआ। राजा ने आदेश दिया कि तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया जाए, लेकिन दरवाजा बंद करते समय एक सैनिक अंदर रह गया। सैनिक का नाम था वीर सिंह। कहते हैं कि उसके पास किले का अंतिम रहस्य था। वो रहस्य कभी किसी को नहीं बताया गया। उस रात के बाद वीर सिंह कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात कही जाती थी। हर अमावस्या की रात बावड़ी के नीचे से 3 दस्तक सुनाई देती थी, ठक ठक ठक। आरव की आंखें डायरी पर जम गईं। उसी समय तहखाने में फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। आरव ने धीरे से सिर उठाया। सामने अंधेरे में वही परछाई खड़ी थी। इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। आरव ने कैमरा उसकी तरफ किया। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काली स्क्रीन। लेकिन रिकॉर्डिंग की आवाज में किसी के कदम सुनाई दे रहे थे। 1 2 3। परछाई आगे बढ़ी। फिर आवाज आई,
डायरी पढ़ना बंद करो। आरव ने डायरी बंद कर दी। तुम क्या चाहते हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, सच। कौन सा सच? परछाई ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां पत्थर के पीछे एक और दरवाजा था। आरव ने उसे खोला। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे की दीवार पर दर्जनों नाम लिखे थे। सबसे नीचे एक नाम नया दिखाई दे रहा था, आरव। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो सामने तहखाने का रास्ता खुला हुआ था। ऊपर से हल्की रोशनी आ रही थी। वो सीढ़ियों की ओर दौड़ा। एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। पीछे से फिर आवाज आई, रुक जाओ। आरव नहीं रुका। वो ऊपर पहुंचा और बावड़ी से बाहर निकल आया। आसमान में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि पूरी रात बीत चुकी थी। गांव के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। बूढ़ा आदमी भी उनके साथ था। आरव को देखते ही बूढ़े ने पूछा, तुम नीचे गए थे? आरव ने सिर हिलाया। बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं। तो अब तुमने उसे देख लिया? आरव ने पूछा, वीर सिंह? कमरे की दीवार पर दर्जनों नाम लिखे थे। सबसे नीचे एक नाम नया दिखाई दे रहा था, आरव। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो सामने तहखाने का रास्ता खुला हुआ था। ऊपर से हल्की रोशनी आ रही थी। वो सीढ़ियों की ओर दौड़ा। एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। पीछे से फिर आवाज आई, रुक जाओ। आरव नहीं रुका। वो ऊपर पहुंचा और बावड़ी से बाहर निकल आया। आसमान में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि पूरी रात बीत चुकी थी। गांव के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। बूढ़ा आदमी भी उनके साथ था। आरव को देखते ही बूढ़े ने पूछा, तुम नीचे गए थे? आरव ने सिर हिलाया। बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं। तो अब तुमने उसे देख लिया? आरव ने पूछा, वीर सिंह? पूरी रात की रिकॉर्डिंग में ज्यादातर स्क्रीन काली थी, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में एक चीज साफ दिखाई दे रही थी। तहखाने की दीवार पर वही परछाई खड़ी थी और उसके पीछे पत्थर पर एक नया नाम लिखा था, अगला रक्षक। आरव ने कैमरा बंद कर दिया। उसने तय किया कि वो इस जगह के बारे में कभी वीडियो नहीं बनाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई महीने बाद आरव अपने शहर में था। एक रात वो अपने कमरे में बैठा अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग व्यवस्थित कर रहा था। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उसमें बावड़ी की वही रिकॉर्डिंग चलने लगी। आरव ने वीडियो रोकना चाहा, लेकिन वीडियो बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर बावड़ी दिखाई दे रही थी। फिर कैमरा धीरे धीरे नीचे जाने लगा। अंधेरा, तहखाना और फिर वो पत्थर का दरवाजा। वीडियो में एक आवाज आई, रहस्य अभी बाकी है। स्क्रीन अचानक काली हो गई। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कमरे के बाहर से आवाज आई, ठक ठक ठक। आरव धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखने लगा। फिर तीसरी दस्तक के बाद एक फुसफुसाहट सुनाई दी, आरव दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर राजस्थान की मिट्टी से बना एक निशान था, वही आंख का निशान। और उसके नीचे 3 शब्द लिखे थे, बावड़ी तुम्हें बुलाएगी। कहा जाता है कि आज भी रतनगढ़ के उस पुराने किले के पास शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता। गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में बावड़ी के नीचे से 3 दस्तक सुनाई देती हैं, ठक ठक ठक। और अगर कोई उन आवाजों का पीछा करते हुए बावड़ी की सबसे नीचे वाली सीढ़ी तक पहुंच जाए तो उसे दीवार पर अपना नाम लिखा दिखाई देता है। शायद ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, शायद किसी पुराने किले का भ्रम,
या शायद उस बावड़ी के नीचे सचमुच कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन रतनगढ़ के लोग आज भी एक बात कहते हैं कि बावड़ी का पानी सूख सकता है, किले की दीवारें गिर सकती हैं, लेकिन उसका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। और जब रात गहरी होती है, हवा किले की टूटी दीवारों से गुजरती है, तो दूर कहीं से फिर वही आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक। कौन है?